हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रेंथ ऑफ इक्विटी फैमिली में आप सभी का स्वागत है। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या क्या हमारा चार्जेस लगता है, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या क्या हमारा गवर्नमेंट चार्जेस एंड टैक्सेस वगैरह लगता है, वो डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एंड इसके लिए मैं यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में आता हूँ। एंड यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर डेट सेलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे 23 सेलेक्ट किया। 23 सेलेक्ट किया, इसका रीज़न ये है क्योंकि उस पार्टिकुलर डेट पे मेरा सिंगल ट्रेड ही था, एक ही ट्रेड था। एंड एक ही ट्रेड में अंडरस्टैंड के लिए, समझने के लिए इजी रहेगा, तो इसके लिए मैंने ये डेट सेलेक्ट किया। एंड मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश भी कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आ गया। तो पहले में हम यहाँ पे ब्रेकडाउन पे आएंगे। ब्रेकडाउन पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये बैंक निफ्टी, मतलब पुट साइड में ट्रेड था। बैंक निफ्टी दिसंबर 42,500 पुट का ये था, मतलब ऑप्शन था, स्ट्राइक प्राइस था। तो इसमें मैंने ये डेट दिखेगा आपको, 23 नवंबर में ट्रेड था। 25 क्वांटिटी एक लॉट में मैंने ट्रेड लिया था। मैंने पहले सेल किया था, सेलिंग साइड का ट्रेड था ये, मतलब मैंने शॉर्ट किया था, पुट को शॉर्ट किया था मैंने एट 589.40 प्राइस पे मैंने शॉर्ट किया। एंड मैंने बाई किया 550 पे। तो ये तो था ऑर्डर डिटेल्स। तो अभी हम चार्जेस पे आएंगे। तो क्या क्या हमारा चार्जेस लगा है, गवर्नमेंट चार्जेस एंड टैक्सेस वगैरह लगाया, उसमें आएंगे। तो यहाँ पे आपको देखिए दो कॉलम दिख रहा है, चार्जेस एंड टैक्सेस। एंड सेकेंड दिख रहा है आपको अदर क्रेडिट एंड डेबिट, क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेड था, इंट्राडे पे हमने पोजीशन को क्लोज किया। तो इसके लिए आपको यहाँ पे अदर क्रेडिट एंड डेबिट आपको यहाँ पे जीरो दिखेगा। तो चार्जेस एंड टैक्सेस में क्या क्या कंपोनेंट है वो देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे मेन कंपोनेंट है ब्रोकरेज। सेकंड है आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी बोल के। एंड थर्ड है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस। एंड फोर्थ है जीएसटी। तो ये चार मेन कंपोनेंट है जो हमारा गवर्नमेंट चार्जेस है, गवर्नमेंट चार्जेस एंड ब्रोकरेज। तो ये चार मेन कंपोनेंट रहता है हमको। तो इसके लिए हम क्या क्या, कैसे ये अप्लाई होता है, कैसे हमारा ये चार्जेस एंड टैक्सेस वगैरह कैलकुलेट होता है, उसके लिए मैं डायरेक्ट एक्सेल शीट में आऊँगा एंड वहाँ पे मैं डिटेल एक्सप्लेन करूँगा। एंड ये जो हमने एग्जाम्पल पर्पस जो हमने ट्रेड शेयर कर रहे हैं, ये हमने जीरोधा पे लिया था। तो जो टैक्सेस एंड चार्जेस वगैरह रहेगा, ये जीरोधा के हिसाब से रहेगा, उनका रूल्स एंड चार्जेस के हिसाब से हमने ये सब कैलकुलेट किया। तो पहला नंबर पे है ब्रोकरेज। एंड ब्रोकरेज हमारा 20 रुपीज़ लगता है पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। मतलब अब बाय करेंगे तब 20 रुपीज़ लगेगा, एंड जब सेल करेंगे आप तब 20 रुपीज़ लगेगा। बट जब हम इक्विटी में ओनली सेलिंग साइड में लगता है। एंड इसमें आप क्वांटिटी मैटर नहीं करता है। आप वन लॉट, मतलब वन लॉट बैंक निफ्टी में 25 का एक लॉट रहता है बैंक निफ्टी में। एंड निफ्टी में अभी 50 क्वांटिटी का लॉट रहता है। तो ये आप मल्टीपल लॉट में करेंगे तो भी आपको 20 रुपीज़ ही लगेगा, मतलब पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में। एंड सिंगल लॉट करेंगे तभी आपको 20 रुपीज़ ही लगेगा पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। मतलब आपका 40 रुपीज़ का, मतलब ब्रोकरेज जाएगा पर ट्रेड में। तो देखिए यहाँ पे 40 रुपीज़ का आपको ब्रोकरेज लगेगा पर ट्रेड में, बाइंग और सेलिंग दोनों मिला के आपको 40 रुपीज़ का ब्रोकरेज लगेगा। एंड देखिए यहाँ पे भी आपको देख पाएंगे 40 रुपीज़ का हमारा ब्रोकरेज लगता है। एंड सेकेंड चार्जेस है हमारा एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। एंड ये लगता है हमारा 0.05% ऑन सेल साइड पे लगता है। जो हमारा प्रीमियम रहता है उसके ऊपर 0.05% का हमारा एसटीटी लगता है। तो देखिए हमने जो ट्रेड लिया था उसमें हमारा, हमने तो शॉर्ट किया था, तो पहले हमने सेल किया था, पी हमने शॉर्ट किया था, पी को हमने सेल किया था पहले 589.4 पे हमने सेल किया था। एंड नेक्स्ट हमने बाई किया था उसको 550 पे हमने बाई किया था। तो ये जो डिफरेंस था ये हमारा प्रॉफिट में आ गया था। एंड बैंक निफ्टी में 25 का क्वांटिटी रहता है, मतलब एक लॉट पे 25 क्वांटिटी रहता है।
तो जो एस है ये हमारा सेलिंग प्राइस के ऊपर लगेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया है। तो जो हमारा सेल प्राइस था, सेल प्राइस इनटू क्वांटिटी, एंड उसके ऊपर 0.05% का हमारा एस लगता है। तो देखिए यहाँ पे 7.368 का हमारा एस लगा है। एंड यहाँ पे भी देखिएगा आप, जीरोधा प्लेटफॉर्म पे भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट सेम है। एंड थर्ड मेजर चार्जेस है हमारा ट्रांजैक्शन चार्जेस, एंड ये 0.1% लगता है जो हमारा सेल साइड में रहता है, जो सेल साइड प्रीमियम रहता है उसके ऊपर 0.1% का हमारा ट्रांजैक्शन चार्जेस लगता है। तो देखिए ये केस में हमारा सेलिंग प्राइस था 589.4, ये हमारा प्रीमियम था, क्वांटिटी था 25। तो देखिए यहाँ पे सेल प्राइस इनटू क्वांटिटी एंड उसके ऊपर 0.1% का हमारा ट्रांजैक्शन चार्जेस लगता है। तो लगभग ये 15 रुपीज़ के आसपास आता है। एंड यहाँ पे भी आप देख पाएंगे, जीरोधा प्लेटफॉर्म पे भी आप देख पाएंगे यहाँ पे 15 रुपीज़ के आसपास हमारा एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस लगा है। एंड फोर्थ जो मेजर चार्जेस है हमारा वो है जीएसटी। एंड जीएसटी 18% का हमारा जीएसटी लगता है। एंड जीएसटी लगता है हमारा जो ब्रोकरेज रहता है, एंड सेबी चार्जेस रहता है, एंड ट्रांजेक्शन चार्जेस, ये तीनों चार्जेस शाम करने के बाद, ऐड करने के बाद जो टोटल अमाउंट रहता है उसके ऊपर हमारा 18% का जीएसटी लगता है। तो ये केस में तो ब्रोकरेज हमारा 14 रुपीज़ का ब्रोकरेज आ गया। एंड सेबी चार्जेस नेग्लिजिबली रहता है ऑलमोस्ट, क्योंकि छोटा ट्रांजेक्शन के लिए सेबी चार्जेस बहुत ही कम रहता है। तो ये केस में मैंने इग्नोर ही किया ये। एंड ट्रांजेक्शन चार्जेस हमारा यहाँ पे देखेंगे 15 रुपीज़ के आसपास हमारा ट्रांजेक्शन चार्जेस आया है। तो ये तीनों शाम करने के बाद, मतलब यहाँ पे मैंने सेबी चार्जेस मैंने यहाँ पे ये किया, इग्नोर किया। तो ये तीनों शाम करने के बाद उसके ऊपर 18% का हमने जीएसटी लगाया। तो लगभग 9.8 रुपीज़ का हमारा जीएसटी आया है। एंड यहाँ पे भी आप देख पाएंगे, जीरोधा प्लेटफॉर्म पे भी आप देख पाएंगे ऑलमोस्ट सेम देख पाएंगे आप। ब्रोकरेज, एसटीटी, ट्रांजैक्शन चार्जेस एंड जीएसटी, ये चारों मिला के ये चार मेजर कंपोनेंट है। अदर चार्जेस भी है, बट ये चार कंपोनेंट मिला के हमारा टोटल टैक्स एंड चार्जेस आता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ये चार मेजर कंपोनेंट रहता है हमारा। तो देखिए यहाँ पे लगभग 72 के आसपास आया है। एंड आप जीरोधा प्लेटफॉर्म पे भी देख पाएंगे ऑलमोस्ट सेम है, 72.05 का हमारा चार्जेस एंड टैक्सेस आया है। एंड यहाँ पे आपका डीपी चार्जेस, अदर चार्जेस ये इंट्राडे के लिए नहीं रहता है, एप्लीकेबल नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैंने नॉट एप्लीकेबल बोल के नोट डाउन किया। तो आप जितने ज़्यादा प्रीमियम पे करेंगे तो उतना आपका जो चार्जेस है, टैक्सेस एंड चार्जेस है, वो आपका बढ़ जाएगा। एंड जो ब्रोकरेज है, ये 40 रुपीज़ का ब्रोकरेज तो आपका मस्ट है, ये लगना ही लगना है, ये लगेगा ही आपको 40 रुपीज़ का ब्रोकरेज। इंटर ऑप्शन ट्रेडिंग का बात कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में 40 रुपीज़ का आपका ब्रोकरेज मस्ट लगेगा ही। एंड अदर चार्जेस जो ये 30 रुपीज़ का अदर चार्जेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये कम करने के लिए आप कम प्रीमियम में काम कर सकते हैं। आप जितने कम प्रीमियम पे काम करेंगे तो उतना आपका जो अदर चार्जेस है, टैक्सेस वगैरह है, वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। क्योंकि अदर चार्जेस वगैरह जो है, ये जो हमारा सेल प्राइस है, सेल प्रीमियम रहता है, तो उसके ऊपर से हमारा कैलकुलेट होता है। तो ये यहाँ पे देख पाएंगे आप, अगर आप यहाँ पे अगर मैंने 100 करता हूँ, सपोज 100 किया, तो देखिए यहाँ पे ये प्रीमियम आपका ऑटोमेटिकली कम हो गया। जो आपका टोटल चार्जेस है ये आपका 51 रुपीज़ पे आ गया, मतलब आपका 20 रुपीज़ का डिडक्शन आ गया। एंड अगर आपने यहाँ पे सपोज 70 पे आपने बाई किया एंड 100 पे सपोज आपने सेल किया, तो देखिए यहाँ पे आपका जो अदर्स मतलब जो टोटल टैक्स एंड चार्जेस है ये कम हो जाएगा। बट ये तो आपका फिक्स्ड कंपोनेंट है, ये ब्रोकरेज, ये तो आपका 40 रुपीज़ का जाएगा ही जाएगा। एंड अगर आप ऑप्शन बायर है तो आप ये थोड़ा चार्जेस के लिए आप ज़्यादा ओटीएम में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए ओटीएम में सक्सेस रेट कम रहता है। तो आप इन द मनी पे या एट द मनी पे काम करना बेटर रहता है। आप चार्जेस का थोड़ा बहुत चार्जेस मतलब प्लस माइनस हो सकता है, बट आप ओटीएम में काम करना ऑप्शन बाइंग के लिए प्रिफरेबल नहीं है। बट अगर आप ऑप्शन सेलर है
तो आप OTM में काम कर सकते हैं, वो आपका एडेड एडवांटेज रहेगा। एंड ये तो हो गया इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या क्या हमारा चार्जेस एंड टैक्सेस लगता है, उसके ऊपर हमने ये डिटेल डिस्कशन किया। एंड अगर आपको स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या क्या चार्जेस एंड टैक्सेस लगता है, उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए, डिटेल वीडियो चाहिए, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।